हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन। आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। चलिए इसी नोट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आपने से ही बहुत लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है। सो हियर आई एम टेकिंग यू विद दिस रीडिंग। सो जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की टॉपिक रीडिंग का है कि आपकी वेडिंग डे कैसा जाने वाला है, आपका वेडिंग डे कैसा रहेगा। सो यस योर स्पेशल डे, हाउ योर स्पेशल डे इज गोइंग टू बी। आपके एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, आपके सराउंडिंग कैसा रहेगा उस दिन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे, आपने कैसी ड्रेस पहनी होगी, वेन्यू कैसा होगा, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स कि क्या उनके क्या इमोशंस होंगे आपको लेके, आपकी वेडिंग को लेके। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो वेडिंग है वो कब होने के चांसेस हैं, यानी कि कब का मुहूर्त निकाला है यूनिवर्स ने आपकी शादी का। सो यस, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर 3 आपको ऑलरेडी कैंडल्स दिख रहे हैं। कलर के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने बर्थ मंथ का भी आपका डिवाइड कर दिया है हर ग्रुप के अकॉर्डिंग। सो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं और बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग डिले चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये पर्पल कैंडल चूज किया है या फिर जिनका भी बर्थ मंथ फेब, अगस्त, सितंबर या नवंबर है। चलिए देखते हैं आपका वेडिंग डे किस तरीके से सेलिब्रेट होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने अपने स्पेशल डे पे। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए थे। सो हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। आपके लिए आ रहा है वंडरस यूनिवर्स, पैशन एंड प्लेजर एंड आंसर द कॉल। ओके, सो हम पहले इन कार्ड्स को देख के आपकी रीडिंग करते हैं। सो वंडरस यूनिवर्स से मुझे जो फीलिंग आ रही है आपकी वेडिंग डे के लिए वो ये है कि पहले तो ये जो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली है, ठीक है। जैसे कि जब जब दो दो सोल मिलती हैं ना, दो प्योर सोल मिलती हैं और उनके मिलने के बाद जो क्रिएट होता है, जो मैजिक क्रिएट होता है, वही यूनिवर्स सेलिब्रेट करेगा आपके मैरिज वाले दिन, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ। और यहाँ पर मुझे ना डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा आप दोनों को मिलवाने का टाइम टू टाइम, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप दोनों नहीं मिल पाओगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की काफ़ी एज हो चुकी है और स्टिल वो अनमैरिड हैं और आप वेट करे जा रहे हैं कि आपकी कब शादी होगी, कब वो वेडिंग डे आएगा, कब आप एक्सपीरियंस करोगे वो यूनियन जो आप बहुत टाइम से जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से यूनिवर्स खुद ट्राई करे जा रहा है आप दोनों को मिलवाने का, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से, आपके कार्मिक पैटर्न्स की वजह से या फिर कुछ नेगेटिविटी की वजह से, जो भी रीज़न है आप मिल नहीं पा रहे हो। और उसके बाद फाइनली आप अपने वेडिंग डे पे मीन्स मिलोगे, आपका यूनियन होगा और ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा जब आप दोनों का मिलना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग के लिए मुझे मैसेज मिला है कि खुद डिवाइन चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ जादू होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आप आओगे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की हैं इस यूनियन को पाने के लिए, ठीक है। एक रीज़न तो आपका एज है जो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी कुछ लोगों के लिए बहुत डिले हो गई है मैरिज, जिसकी वजह से आपने एक प्रेयर मोड पे आप चले गए हो, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हो अपनी अपनी वेडिंग के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस प्लेसेस पे गए हो, प्रार्थनाएं
आपने जगह जगह मन्नतें मांगी हैं कि आपकी शादी हो जाए, आपने बहुत सारे रिचुअल्स किए हैं, जैसे कि आप शादी, जैसे कहते हैं ना उपाय करना, बेसिकली मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे कि आपने बहुत उपाय करे हैं, तब जाके आपकी आपकी शादी पक्की हुई है और आपका वो दिन आया है। तो यहाँ पे डिवाइन का बहुत ज़्यादा रोल दिख रहा है आप दोनों की शादी को होने में, आपके और आपके पार्टनर की, आप दोनों को मिलाने में ही बहुत ज़्यादा रोल है। आपकी और आपके पार्टनर की प्रार्थनाएं हैं जो इस वेडिंग डे को एग्जीक्यूट होने में सक्सेसफुल हुई हैं। आपकी वेडिंग डे जो है वो आपका आया है, वो आपके और आपके पार्टनर के और आपके यहाँ पे मुझे आपके आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट लग रहा है, बहुत रोल लग रहा है कि वो खुद परेशान हो गए हैं आपके रिलेशनशिप को लेके कि आप सेटल कब होगे। तो यहाँ पे मुझे पेरेंट्स और फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आप कब सेटल हो गए, आपके स्पेशली आपके पेरेंट्स यहाँ पर दिख रहा है। और या रिलेटिव्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेटिव्स जो है वो एक टाइम तक तो सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे सब यूज टू हो जाते हैं किसी चीज़ के, तो रिलेटिव्स का मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिख रहा है आपके मैरिज को लेके। बट यस, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके मैरिज को लेके, ये भी दिख रहा है। आपका वेडिंग डे जो है वो बहुत ही सेलिब्रेट किया जाएगा आपके द्वारा और आपकी फैमिली के द्वारा, जो मुझे दिख रहा है। क्योंकि कहते हैं ना, जब बहुत मन्नतों के बाद जब कोई विश पूरी होती है तो वो उसकी एक अलग ही वाइब्स होती हैं, उसकी एक अलग ही एनर्जी होती है। तो वही चीज़ आपकी और आपकी फैमिली में मुझे दिखने वाली है। कहते हैं ना कि इतनी खुशी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाना। आपके आपके पेरेंट्स के आंखों में आंसू मुझे दिख रहे हैं कि जब आप रेडी होके उनके सामने आओगे तो वो ना अपने एक्सप्रेशंस को आंसू के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खुश होंगे, इतना आउटबर्स्ट उनके इमोशंस होंगे कि वो उसे रोक नहीं पाएंगे और उनके आंसू निकल जाएंगे। लिटरली वो रो पड़ेंगे आपको उस वेडिंग ड्रेस में देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के ताने कह लो, लोगों की नज़रें कह लो, उससे वो बचना चाह रहे थे और उससे वो बच भी रहे थे। बट उनको ये था कि हमारा जो बच्चा है, जो यूजुअली जो जिसके मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज़, कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है, यानी कि दैट मीन्स यू, कि वो अपने जीवन में अकेला रह जाए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुझे डीप इंटेंस फीलिंग आ रही है इमोशंस की थ्रू पेरेंट्स जो होती है, कि एक पेरेंट क्या चाहता है कि उसके उसके जो बच्चे हैं वो सेटल हो जाए अपनी अपनी लाइफ में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, और वो हेल्दी रहें। तो जो आपका स्पेशल डे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पेशल डे से, आपके वेडिंग डे में आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फीलिंग आने वाली है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपको लेके, और जब आप उनको देखोगे तो आप भी डेफिनेटली इमोशनल हो जाओगे। यहाँ पे मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख के डेफिनेटली आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप ये नहीं देखोगे, अगर आप ब्राइड हो तो आप डेफिनेटली ये नहीं देखोगे कि आपका जो मेकअप है वो रूइन हो सकता है, पर आप अपने कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप भी थोड़ा सा फ्लो में चले जाओगे और थोड़ा सा रोना आपको भी आ जाएगा अपने पेरेंट्स को देख के। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा खुश भी होगे, क्योंकि फाइनली वो डे जिसका आपने बहुत टाइम से वेट किया था वो आपके जीवन में यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपको मिल गया। आप इट्स मोर, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुशी में इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि आप ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे। आप नर्वस हो जाओगे, एक नंबनेस की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको पता ही, आप ना एक तरीके से अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाओगे फुली। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको रिएक्ट किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। चलिए और देखते हैं कि आपकी वेडिंग डे पे एग्जैक्टली और क्या होने वाला है आपके या हम देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को देख के और आपके पार्टनर आपको देख के कैसा फील करने वाले हैं। आपके लिए आया था लवर्स कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स, एक कार्ड और मिसिंग है यहाँ पर।
ऑलराइट, यस। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले तो लवर्स कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर, जैसा मैंने बोला था कि डिवाइन खुद चाहती है कि आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। सो लवर्स कार्ड वही शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यूनिवर्स ने आप दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए है, इसीलिए इस यूनियन को होने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप किसी और गलत इंसान से मिलो, क्योंकि आपके लिए जो पार्टनर है वो वही है जिससे आपकी शादी हो रही है, और वो आपका ट्रू सोलमेट है। यहाँ पे ना एक ऐसी वाइब्स मुझे दिख रही हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि जब हम उस इंसान से मिलते हैं तो हमें समझ नहीं आता एग्जैक्टली कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। मुझे ना आपके मैरिज डे पे, आपके वेडिंग डे पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े से इस तरीके से रिएक्ट करोगे कि कभी आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, कभी आप बहुत ज़्यादा आप थोड़े से इमोशनल हो जाओगे अपने पार्टनर को लेके, अपनी वेडिंग को लेके, अपनी लाइफ को लेके, आप अपने स्ट्रगल को लेके कि आपने कितना वेट किया इस डे के लिए, अपने पार्टनर के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। एट द सेम टाइम आपको दुख होगा कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हो अगर आप लड़की हो तो, और अगर आप लड़के हो तो आपको ये लगेगा कि फाइनली आपके पेरेंट्स को वो सुख मिल पा रहा है जिसका वो भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। लवर्स कार्ड मुझे यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आप जब एक दूसरे को देखोगे ना तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाओगे, एक दूसरों की आप ना बोलने नहीं वाले एक दूसरे से कुछ भी। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप स्पीचलेस हो जाओगे एक दूसरे को देख के, आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको देखकर स्पीचलेस हो जाएंगे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बस देखते ही रहोगे। कुछ पल के लिए आप एक दूसरे को देखते ही रहोगे, और जैसे कहते हैं ना, जैसे एक फैंटेसी, एक फिल्मी मुझे लग रहा है सीन, जैसे सामने वाला आपको हिलाएगा कि अरे चलो रिएक्ट करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। वो वाली एनर्जी आ रही है कि जब आप देखोगे अपने पार्टनर को तो सिर्फ और सिर्फ उसे देखते ही रह जाओगे, या आप इतने इमोशनल हो जाओगे उसको देख के। मुझे ना यहाँ पर मेनली ऐसा लग रहा है कि जो ग्रूम्स होंगे ना वो अपने पार्टनर को देख के रोने लग जाएंगे, उनको भी रोना आ जाएगा अपने पार्टनर को देख के। अगर आप ग्रूम हो तो डेफिनेटली आप रोगे, और अगर आप ब्राइड हो तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो आपको देखकर रो पड़ेंगे। और इतना वो इमोशनल स्टेट होगा बहुत ज़्यादा कि उनको देखकर आपको भी ऐसा फील होगा कि या यही तो था मेरे लिए। यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि आप इस जर्नी में बहुत स्ट्रगल के बाद आपको ये अचीव होगा। जो वेडिंग डे है आपका, जो वेडिंग है आपकी, बहुत स्ट्रगल के बाद एक टाइम के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप ना कहते हैं कि आप छोड़ दोगे, ये आइडिया ही छोड़ दोगे मैरिज का एक टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद जब आप इस आइडिया को छोड़ दोगे कि अब चलो रहने ही दो, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं मिला पार्टनर तो शायद अब भी नहीं मिलेगा, जब ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप इस चीज़ को लेके फेस कर लोगे, तब जाके आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आएंगे और आपका जो ये दिन, स्पेशल डे आपकी लाइफ में आएगा। और ये मुझे शो कर रहा है कि आपकी जो वेडिंग होगी वो अल्टीमेट होगी। आपकी सारी जो आपने अपनी शादी को लेके जो भी चीज़ें आपने इमेजिन की हैं, जो भी आपने ड्रीम किया है, वो सारी के सारी विश जो है वो आपकी फुलफिल होगी आपकी वेडिंग डे पे। नॉट ओनली इन योर वेडिंग डे बट ओवरऑल आपकी शादी को लेके आपकी वो विश पूरी होंगी। आपके पार्टनर को लेके, आपकी वेडिंग डे को लेके, आपकी ड्रेस को लेके, आपकी वेन्यू को लेके कि आपका किस तरीके का वेन्यू होना चाहिए, हर चीज़ एक एक डिटेल आपके खुद की चॉइस की होगी। आप जो विश आप करोगे अपनी अपनी मैरिज को लेके, वैसे ही आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए ये आ रहा है कि दिस मैरिज इज़ लाइक अ विश कम ट्रू फॉर यू। ये शादी ही आपके लिए एक विश है जो कि पूरी हो रही है, और उस दिन आप कहते हैं ना अल्टीमेट हैप्पीनेस आप फील करोगे। ये शादी होना ही आपके लिए आपकी सबसे बड़ी विश है, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि आप क्या पहनने वाले हो एग्जैक्टली, कैसी आपकी ड्रेस रहेगी। सो उसके लिए ये कार्ड्स हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो ड्रेस होगी
एक तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप ड्रेसअप होगे, ठीक है, जो भी आपका रिलीजन अलाउ करता है वो आपकी ड्रेस होगी। या फिर आप जो भी जिस भी रीजन से हो, जैसे कि सिक्किम में अलग तरीके की वेडिंग ड्रेसेस होती हैं, जयपुर में अलग, राजस्थान में अलग वेडिंग ड्रेसेस होती है। तो आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस बेसिकली पहनने वाले अपने वेडिंग डे पे, ठीक है। एंड कलर्स जो होंगे बहुत पेस्टल होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो फीमेल्स होंगी उनके जो कलर होंगे ड्रेस के वो बहुत पेस्टल कलर होंगे, और जो ग्रूम्स हैं उनके थोड़े ब्राइट कलर होंगे, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपका ब्राइट हो तो आपके पार्टनर का जो है वो पेस्टल कलर हो। आपका सिमिलर मुझे टोन नहीं दिख रहा है ड्रेस का, ठीक है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस होगी आपकी, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। जो ग्रूम्स की जो शेरवानी होती है, या फिर आप जो भी ड्रेस आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी एसेसरीज होंगी। लेकिन जो ग्रूम्स हैं या जो ब्राइड्स हैं उनकी जो ड्रेस के अकॉर्डिंग उनकी ऑर्नामेंट, उनकी ज्वेलरी नहीं होगी, उनकी थोड़ी सी आउटशाइन करेगी ज्वेलरी, ठीक है। ड्रेस थोड़ी सोबर होगी और जो ज्वेलरी होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा उभर कर आएगी, बेसिकली ये कह सकते हैं आप। थोड़ा सा ज़्यादा लाइमलाइट आपकी ज्वेलरी हो सकती है। बहुत रॉयल लग रही है मुझे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का ही जो लुक होगा वो थोड़ा सा रॉयल होगा, चाहे आप ग्रूम हो चाहे आप ब्राइड हो, ठीक है। एक ऐसा लगेगा कि किसी की राजा और रानी की शादी हो रही है। लोग ऐसा लिटरली बोल भी सकते हैं कि आप तो कोई राजा और रानी जैसे लग रहे हो, ठीक है। एक नॉर्मल ग्रूम और ब्राइड की तरह आपकी ड्रेसिंग सेंस मुझे नहीं दिख रहा है आपकी वेडिंग डे पे। आप बहुत ही रॉयल की तरह आप रेडी होगे, और लेकिन बहुत सोबर होगा। सोबर होने के बाद भी बहुत एलीट, बहुत बहुत रॉयल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि इमोशंस जो है आप दोनों के इतने हो जाएंगे कि आप कभी सप्रेस करोगे अपने इमोशंस को, कभी आउटबर्स्ट करोगे अपने इमोशंस को, कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से रिएक्ट करना है। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर का भी यही हाल होने वाला है। और ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है फॉर श्योर। आप दोनों को मिलना ही था, इस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लेट हुआ। यहाँ पे मुझे लेट की भी क्योंकि यही एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आप किसी गलत पार्टनर के साथ ना चले जाओ, इसलिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, आपको थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया, ताकि आप अपने इस पार्टनर से मिल सको, क्योंकि यही पार्टनर है आपके लिए, ठीक है। यू आर द, कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए बनना, वही वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। चलिए देखते हैं कि आपका वेन्यू क्या रहने वाला है आपकी वेडिंग डे पे। वेन्यू मुझे लग रहा है कि आपका बहुत ओपन रहने वाला है। ऐसा इंडोर नहीं लग रहा है मुझे, आउटडोर लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेस्टिनी वेडिंग भी लग रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे कहा जाता है। और कुछ मतलब बहुत मिक्स्ड मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ के लिए बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट, जो कह सकते हैं सिंपलिसिटी में मैरिज करना। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही जो कहते हैं ग्रैंड वेडिंग कहते हैं जिसे, वो लग रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटडोर ही आपकी रहने वाली है वेडिंग, ठीक है। और जो यहाँ पे जो सजावट है, जो जो कह सकते हैं डेकोरेशन जो होगी ना आपके वेन्यू की, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ मैजिकल सिंबल्स उसमें ऐड किए जाएंगे। मैजिकल एलिमेंट्स जो होंगे आपके वेन्यू में बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे, चाहे वो लाइटिंग में हो चाहे वो डेकोरेशन में हो। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ डिविनेशन टूल्स के डिविनेशन सिंबल्स जो हैं वो भी आपकी वेडिंग में आपको हर जगह दिखने को मिलेंगे। जैसे कि ओम हो गया, ओम का ही डेकोरेशन कर दिया, या फिर स्वास्तिक का डेकोरेशन कर दिया, या फिर मैजिकल एलिमेंट डाल दिया जैसे कि यूनिकॉर्न डाल दिया, फेरी डाल दिया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थीम लग रही है कि मैजिक वेन्यू का कुछ थीम भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यस, लेकिन आप अपने ना वेन्यू को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी शादी यहाँ पर हो रही है और इस इंसान से हो रही है, ठीक है। फाइनली जो डे आपका बहुत टाइम से जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो जब आप उस दिन पे आप रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपकी मैरिज को लेके। ओके, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आपके लिए
वो ये है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सोचेंगे ही नहीं, उनके बियॉन्ड उनकी इमेजिनेशन होगा कि आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को लेके थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट्स लोगों ने देना शुरू कर दिया होगा। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि अब इतना लेट हो गया, अब तो शादी नहीं हो सकती है, या फिर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे में कैसे शादी होगी। कुछ इस तरीके की जो है स्टेटमेंट्स आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको सुनने को मिल रहे होंगे, आपकी फैमिली को भी सुनने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये जो शादी आपकी जो है उसमें उनके लिए कह सकते हैं कि एक शॉकिंग एलिमेंट होगा कि एक तो आपकी शादी हो रही है, ऊपर से इतने ग्रैंड लेवल पे हो रही है, या फिर इतने ऐसे इंसान से हो रही है कि जिसको जो हर किसी को नहीं मिल सकता। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है कि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि गुड टू बी ट्रू, कि आप ऐसा इंसान आप डिजर्व नहीं करते हो और आपको कैसे मिल रहा है। आपको ये भी सुनने को मिल सकता है अपने अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, सरकास्टिक वे में, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही जैसे लोग बोलते हैं ना, सरकास्टिक हो के हंस हंस के जिसे बोलते हैं, तो वही मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल्स में हैं, वो हंस हंस के सरकास्टिक होके आपको बोल सकते हैं कि अरे तुम एक तो इतना इतना टाइम हो गया, या कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसा पार्टनर कैसे मिल गया, शादी ऐसे हो रही है, ये क्यों हो रहा है, वो मतलब 10 तरीके की बातें निकालने वाले यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके रहने वाले हैं। और हो सकता है कि उनका डर कहीं ना कहीं आपको भी सताए कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दें, या फिर वो कुछ इस तरीके का क्रिएट ना कर दें जिससे कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी मैरिज को लेके कुछ इविल आई की भी एनर्जी आ रही है, जिसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए प्रायर स्टार्टिंग में ही। अगर आप प्रोटेक्शन ले लेंगे तो आप इविल आई से डेफिनेटली बचेंगे। रिचुअल्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करने वाले हैं। बेसिकली जो प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं मैरिज के स्टेप बाय स्टेप, आप वो रिचुअल्स आप शायद फॉलो ना करो, लेकिन आप प्लीज़ इविल आई का डेफिनेटली कोई उपाय कर लेना अपनी मैरिज को लेके, क्योंकि आपकी मैरिज में इविल आई फॉर श्योर लगने वाला है, ठीक है। लोगों की नज़रें आप पर रहेंगी, आप पर, आपके पार्टनर पर रहने वाली हैं। सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लोग कुछ उल्टा सीधा आपके लिए बोल सकते हैं, कुछ र्यूमर्स फैला सकते हैं आपके वेडिंग डे पे, कुछ सीन क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके लिए अब आपको अवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं, फाइनली हम चेक कर लेते हैं कि आपकी जो वेडिंग है वो कब तक होगी। उसके लिए भी मैंने आप ऑलरेडी निकाल रखा था। ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी इस डिवाइनली गाइडेड मैरिज को कब, किस दिन का मुहूर्त निकाला है, किस टाइम का मुहूर्त निकाला है। उसके लिए भी मैंने टाइम कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए थे, तो मैं वही दिखाती हूँ। लेस देन अ ईयर आपके लिए आ रहा है फॉर श्योर। 1 साल की, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, आफ्टरनून की टाइमिंग आ रहा, हो सकता है आपकी मैरिज आफ्टरनून में हो। बेसिकली आफ्टरनून में जो है वो सिखिज्म में होती है, बट हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगे, या फिर आप ऑलरेडी सिखिज्म को बिलीव करते हो तो आप आफ्टरनून में करो। न्यू ईयर के आसपास आपकी वेडिंग हो सकती है। इवनिंग आ रहा है आपके लिए, नाइट आ रहा है। इवनिंग नाइट में तो यूजुअली वेडिंग्स होती ही हैं। समर आ रहा है आपके लिए टाइम फ्रेम, मई आ रहा है, समर आ रहा है तो मई भी आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, होली टाइम आ रहा है, दिवाली टाइम आ रहा है, एंड ऑटम आ रहा है। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पे दिवाली और होली और न्यू ईयर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीडे हो सकता है, नेशनल हॉलीडे हो सकता है, उस दिन आपकी वेडिंग हो। और ऑटम भी आपके लिए आ रहा है। सो या दिस इज़ द टाइम फ्रेम फॉर योर वेडिंग। ये टाइम फ्रेम में आपकी वेडिंग हो सकती है बेसिकली। होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइस। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है पिंक कैंडल, या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर है। चलिए देखते हैं कि आपकी वेडिंग डे कैसा रहने वाला है, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने स्पेशल डे वाले दिन। ठीक है, मैंने पहले से ही कार्ड शफल कर रखे हैं। अगर आपको ये आइडिया ठीक लगता है प्री शफलिंग का तो आप बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि
स्क्रीन पर ही शफल करें, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। ओके, चलिए देखते हैं कि आपका वेडिंग डे कैसा रहने वाला है, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, आपके स्पेशल डे वाले दिन एग्जैक्टली यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है। सो आपके लिए कार्ड आए हैं ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, स्टेपिंग इनटू पावर एंड मिस्टिक हीलर। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन कार्ड से वो ये है कि आपकी जो शादी का प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं, ओवरऑल जो शादी की जो प्रिपरेशंस होती है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हर एक काम जो है, जब शादी का जो जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोसेस चलेगा, उसका जब जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें अड़ंगियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें जो है वो डिले होने लग जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा आपको भी और आपके पार्टनर की साइड से भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इतना प्रॉब्लम, इतना स्ट्रगल, इतना ऑब्स्टेकल्स रहने के बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो टाइमली हो जाएंगी। ठीक है, ड्यू टू डिले तो होगा, लेकिन डिले होने के बावजूद भी चीज़ें जो है बिगड़ेंगी नहीं, क्योंकि आपके जो शादी है, आपका जो यूनियन है, वो आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग के द्वारा ही मिल रहा है। ठीक है, आपके मैरिज में, आपके यूनियन में मुझे यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि दो आपकी शादी में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं तैयारियों में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने वेन्यू डिसाइड किया और आपने सोचा, आप एक दिन देखने गए, आपने डिसाइड किया कि हाँ हम ये वेन्यू को करेंगे, कब इस वेन्यू को हम सेलेक्ट करते हैं। सो आप नेक्स्ट डे, आपने उस दिन आपने डिसीजन ले लिया, बट आप नेक्स्ट डे उसको बुक करने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है, सो बट आपको वही सही था, वही आपने सेलेक्ट किया अपने लिए, तो कुछ ना कुछ करके यूनिवर्स जो है आपको वो वेन्यू दिला ही देगा, आपका वही वेन्यू हो जाएगा जो आपने डिसाइड किया था। तो दो आपकी प्रोसेस में, आपके प्रोसीजर में, शादी की प्रिपरेशन में दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती जाएंगी जैसा कि आप चाह रहे हो, जैसा कि आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि शादी वाले दिन आप कहते हैं ना, जैसे कि अपने फुल पावर में रहोगे, चाहे आप ब्राइड हो चाहे आप ग्रूम हो। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका ही होगा। ठीक है, आपको ही सब देखेंगे। हालांकि दूल्हा दुल्हन को ही बेसिकली वैसे देखा जाता है, लेकिन उस दिन आपका ना कुछ अलग ही लोगों को दिखेगा, एक चार्म दिखेगा, एक आपकी एक एनर्जी, आपका एक ऑरा ही बहुत अलग होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि कुछ हो सकता है शादी से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं प्रोसेस करने में उसको, तो ये हो सकता है कि वेडिंग डे वाले दिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए जिसे आपको ही सॉल्व करना पड़ जाए। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप फुल पावर में आओ कि हाँ, अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ अपना उस चीज़ को आप कंप्लीट करो, उस चीज़ को आप जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो। यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है कि शादी वाले दिन आपको कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी कि हालांकि आप शादी से पहले वो फील नहीं करोगे, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन शादी वाले दिन आपका एक अलग ही चार्म होगा, एक अलग ही स्ट्रेंथ होगी, एक अलग ही वाइब्रेशन होगी आपकी। ऐसा लग रहा है कि आप शादी से पहले आपको इस मैरिज पे या इस यूनियन पे या फिर अपनी लाइफ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा इतना मोटिवेटेड भी आप फील नहीं कर रहे होगे। लेकिन आप द डे ऑफ योर मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फुली आप रियलाइज करो कि एग्जैक्टली आप क्या हो, ये यूनियन आपके लिए क्या है, और ये यूनियन आपको क्या एग्जैक्टली आपको क्या दे सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को उस दिन रियलाइज करने वाले हो एग्जैक्टली कि ये यूनियन आपके लिए कितना मैटर करता है, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है स्टेपिंग इनटू पावर से कि आप अपने फुल पावर में आने वाले हो ऑन द डे ऑफ योर मैरिज। मिस्टिक हीलर से मुझे जो आपके लिए एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट होगा मैरिज का,
वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा, बहुत हीलिंग वाला होगा, बहुत मिरेकल सा होगा, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये लग रहा है कि जैसे कि आपकी शादी वाले दिन आपको जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस करने वाली हैं, ठीक है। कि अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चल रही थी तो वो ऑन द डे ऑफ मैरिज सारी सॉल्व हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा किस किस सोर्स से आपके लिए फाइनेंस आ गया और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके मैरिज में। सो वो आपकी ऑन द डे ऑफ मैरिज माँ खुद आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और वो ऐसे होगा कि स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपके काम ऐसे बनते चले जाएंगे कि आपको खुद को भी रियलाइज नहीं होगा कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो चीज़ों को लेके कि किस तरीके से प्रॉब्लम आप सारे प्रिपरेशन करोगे, बट जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन अननोइंगली, बिल्कुल अनसोर्सली आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके सारे इश्यूज जो है वो सॉल्व हो गए पैसों को लेके, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई और करना चाहती हूँ आपके लिए मिस्टिक हीलर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बोला कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, जिससे कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, सिर्फ ग्रूम या ब्राइड ही नहीं आपको देखते रह जाएंगे। मतलब कि अगर आप ब्राइड हो तो आपके सिर्फ ग्रूम ही आपको नहीं देखेंगे, आपको सब देखेंगे, और एक अलग ही जैसे आपको देख के मेस्मराइज हो जाएंगे, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है कि जब आप रेडी होके आप आओगे, जब आपको लोग देखेंगे तो बस आपको देखते ही रह जाएंगे। ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे आपकी रीडिंग को लेके। यस, यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, जो यूजुअली आजकल हर इंसान को होता है हालांकि, बट मुझे यहाँ आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये भी आ रहा है स्टेपिंग इनटू पावर। जैसे आपके लिए आ रहा है कि आप उस दिन अलग ही पावर में होगे, तो ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी कुछ छोटी मोटी सही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको बनी रहती है। लेकिन उस दिन आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, फिजिकल एलिमेंट, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। आप बहुत ज़्यादा ही हेल्दी फील करोगे उस दिन, जिस दिन आपकी शादी होगी, ठीक है। ये भी आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक मैजिक से कम नहीं होगा। हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा बीमार रहते हो, या छोटी छोटी बात पे जल्दी आप बीमार हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है, लेकिन उस दिन आप बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम आप फील नहीं करोगे। यहाँ पर ये आपके लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए एग्जैक्टली क्या आ रहा है। अब देखते हैं कि आप अपने पार्टनर को देख के और आपके पार्टनर आपको देख के कैसा फील करेंगे, ठीक है। क्या इमोशंस होंगे आप दोनों के एक दूसरे को देख के। आपके लिए आया मैजिशियन, सन एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ मुझे ये आपके लिए जो फील हो रहा है वो ये है कि आप एक दूसरे को पहले से ही इमेजिन करने लग जाओगे बिफोर मैरिज ही कि एट द डे ऑफ मैरिज आप कैसे लगोगे, ठीक है। अगर आप ग्रूम हो तो आपकी ब्राइड आपको सोचेंगे कि आप कैसे दिख रहे होगे, शादी वाले दिन आप कैसे लगोगे। और अगर आप ब्राइड हो तो आपके ग्रूम यानी कि आपके बेसिकली आपके पार्टनर आपको सोचेंगे कि आप एग्जैक्टली कैसे लग रहे होगे शादी वाले दिन, आपका क्या लुक होगा, ठीक है। उस चीज़ को लेके वो थोड़े से मुझे यहाँ पर लग रहा है वरीड होंगे, ठीक है। और साइमल्टेनियसली मुझे आपका भी लग रहा है कि आप भी थोड़े से वरीड रहोगे लुक को लेके, पूरे गेटअप को लेके, अपीयरेंस को लेके अपने पार्टनर की, कि एग्जैक्टली वो शादी वाले दिन कैसे लगेंगे, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आप एक दूसरे को देखोगे, वो सारे का सारा फियर, वो सारा का सारा जो टेंशन है, वरीनेस है, वो खत्म हो जाएगी। आप उस चीज से बिल्कुल फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उनका लुक होगा आपके पार्टनर का, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते होगे ऐसा आपके पार्टनर का लुक होगा। आपको लगेगा कि पहले तो आप ना थोड़ी देर के लिए आप पहचान ही नहीं पाओगे कि आपकी शादी इनसे हो रही है, ठीक है। और वही सेम चीज़ आपके पार्टनर के लिए है कि आपके पार्टनर आपको देखकर बिल्कुल सेम जो मैंने अभी बोला वही फील करने वाले हैं, कि उन्हें भी रियलाइज़ नहीं होगा कि उनकी शादी आपसे ही हो रही है,
क्योंकि आई डोंट नो, यहाँ पे एक अपीयरेंस को लेके थोड़ा सा आ रहा है। हो सकता है कि आप सोचते हो कि आप दोनों में से आप में से डेफिनेटली एक है जो अपने अपीयरेंस को लेके बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन वेडिंग डे वाले दिन डेफिनेटली वो चीज़ें सारी, आपकी जो बबल है वो बर्स्ट हो जाएगा अपने अपीयरेंस को लेके। आप बहुत बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पर दिख रहा है कि इतने चार्मिंग, नॉट चार्मिंग, जैसे मैंने बोला कि एक मिसमराइजिंग एनर्जी क्रिएट करोगे आप भी और आपके पार्टनर भी। सो वही फीलिंग आ रही है कि जब आप एक दूसरे को देखोगे ना तो हिप्नोटाइज हो जाओगे, ठीक है, ये वाला आ रहा है। और ऐसा लगेगा आपको एक दूसरे को देख के कि जैसे पूरा ब्रह्मांड आप में समाहित हो गया, ठीक है। आपको कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे यहाँ पर ना एक वो एनर्जी आ रही है, जैसे अगर मान लो आप ब्राइड हो तो आपके पार्टनर आपको देवी का रूप समझेंगे, और अगर आप ग्रूम हो तो आपके जो पार्टनर है वो आपको एक एक डिवाइन एनर्जी फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक पूरा यूनिवर्स जो होता है ना, वो वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि आप ही के अंदर सब कुछ उनको फील होगा कि बस आप ही आप हो। ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मेरे यहाँ पे ना एक क्लैरिफाई करना है आपके लिए, एग्जैक्टली मैजिशियन को लेके क्लैरिफाई करना है। यस, आप ना, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत ही इनोसेंटली, बहुत ही कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि डिवाइनली एनर्जी फील होगी आपके पार्टनर को आप में, या फिर आपको आपके पार्टनर में, ठीक है। ये एनर्जीज जो है स्विच होती रहती हैं गाइस, ठीक है। सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को ऐसा ही फील करोगे कि आपके अंदर एक दैवीय एनर्जी है। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दैवीय की ही मुझे फील हो रही है, और ऐसा ही लग रहा है जैसे आपके अंदर ब्रह्मांड समाहित हो गया है। आपके पार्टनर आपको देखकर बिल्कुल हिप्नोटाइज हो जाएंगे कुछ पल के लिए। यस, और उन्हें ऐसा लगेगा कि आपका जो लुक है वो बहुत बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, जैसा कि जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था वैसा आप उनको दिखोगे, ठीक है। यस, जैसे सपनों में इमेजिन, जैसे उन्होंने कभी सपने में इमेजिन किया होगा। मुझे यहाँ पर ना एक ड्रीम की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कि उन्होंने या फिर आपने अपने पार्टनर को ड्रीम वर्ल्ड में डेफिनेटली देखा है उसी फॉर्म में, और आप उसी फॉर्म में चाहते हो अपने पार्टनर को, आप या आपके पार्टनर का। ये रिवर्स एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, दोनों के लिए ही अप्लाई हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपने पार्टनर को ड्रीम में देखा है और उसी गेटअप में आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर वैसे लगे, और या फिर उन्होंने आपको अपने ड्रीम्स में देखा है और वो वैसे ही चाह रहे हैं। तो जब आप एक दूसरे को देखोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि वो ड्रीम में जो देखा था वो तो कुछ भी नहीं था, जो आप एग्जैक्टली दिखोगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आपके अंदर उनको एक दिव्य एनर्जी फील होगी, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं कि आपकी अपीयरेंस कैसा होगा, आपकी ड्रेस कैसी होगी। सॉरी गाइस फॉर मेरा गला थोड़ा सा हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे सन आपके लिए 2 बार आया है, एंड पेज ऑफ कप्स भी 2 बार आ गया। मैंने क्लैरिफिकेशन में किया था तो क्लैरिफिकेशन में भी पेज ऑफ कप्स आया था। सो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि जो गर्ल्स हैं, जो ये रीडिंग देख रही हैं गर्ल्स, वो बहुत ही ब्राइट टोन यूज करेंगी, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, जो सन के कलर्स होते हैं, येलो हो गया। आपका ड्रेस ऐसा होने वाला है, ठीक है, इस टोन कलर में होने वाला है, और आप लिटरली चमकने वाले हो। लिटरली आपको देख के लोग मुझे अभी एक जो मैसेज चैनल हुआ कि लिटरली लोग आपको देख के पागल हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई है। और जो मेल्स हैं वो बहुत सोबर रहने वाले हैं अपने अपीयरेंस को लेके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपना ट्रेडिशनल, जो मेल्स हैं वो अपना ट्रेडिशनल आउटफिट नहीं पहनने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल ही रहने वाले हैं अपने मैरिज को लेके, ठीक है। या अपीयरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आकर्षित कह सकते हैं कि जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं लगेंगे, बहुत सिंपल से रहेंगे, एक कैजुअल लुक रखेंगे,
जैसे कहते हैं अगर शेरवानी पहनते हैं यूजुअली लड़के, तो शेरवानी नहीं पहनेंगे, वो अपना एक सिंपल सा कुर्ता पजामा पहन लिया, या फिर कोट और जो ब्लेजर्स होते हैं वो पहन लिया, सिंपल सा। मतलब बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी मुझे दिख रही है। जो लड़के हैं वो सिंपलिसिटी में रहने वाले हैं, और जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा गॉडी यूज़ करेंगी, बहुत ज़्यादा शिमर यूज़ करेंगी, शाइन यूज़ करेंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राइट टोन यूज़ करेंगी अपने आउटफिट में। सो यस, आप बहुत ज़्यादा ही फीमेल्स बहुत ज़्यादा आउटशाइन होने वाली हैं मेल्स के अकॉर्डिंग इस ग्रुप में, मुझे जो दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आपका वेन्यू कैसा रहने वाला है। वेन्यू के लिए आपके लिए आया है ड्रैगन स्लायर। ये जो वेन्यू है वो मुझे दे रहा है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वाइब्स। ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने इमेजिन नहीं किया होगा वैसा आपको मिलेगा। वेन्यू वैसा आपका मैरिज का रहने वाला है। जैसे कि कह सकते हैं कि वेन्यू आपके लिए इतना अपीलिंग नहीं हो सकता है, या फिर बहुत ही सरप्राइजिंग और शॉकिंग एलिमेंट का मिक्स जो होता है ना, वो आपके लिए आपका वेन्यू रहने वाला है। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें ऐसे हों कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मैरिज जो है आपकी विंटर्स में होगी, और वेन्यू जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड या मुझे यहाँ पर ना एक स्पूकी वाली एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आपका जो ग्रुप है वो थोड़ा सा एडवेंचरस रहना चाहता है अपनी मैरिज के लिए। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट रखो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस ग्रुप, बट एक हॉरर वाली एनर्जी आ रही है, एक स्पूकी एनर्जी आ रही है, हैलोवीन वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो आप वो चीज़ें एलिमेंट आप यूज़ करो अपने वेन्यू में। मैं इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ जिससे कि एग्जैक्टली आपको मैं मैसेज दे सकूँ कि आपका वेन्यू कैसा रहने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है लिटरली कि आपकी मैरिज जो है वो चर्च में हो, मंदिर में हो, या फिर गुरुद्वारे में हो, ठीक है। आपका जो भी रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आपकी शादी बिल्कुल बिल्कुल होली टेम्पल में हो, होली प्लेस में हो, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। या फिर बिल्कुल जैसे कि कहते हैं बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस में। इट्स मोर लाइक जैसे मार्केट एरिया में जैसे वेन्यूज होते हैं वैसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा जैसे फॉरेस्ट में हो गई मैरिज आपकी, या फिर आप बीच पे हो गई आपकी मैरिज का सेटअप हो गया। ऐसी वाली वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके इस ग्रुप से, ठीक है। सो यस, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका जो प्रीस्ट प्रॉपर प्रीस्ट वाली एनर्जी दिख रही है कि होली प्लेस पे फॉर श्योर आपकी मैरिज होगी। एक प्रॉपर वेन्यू जो होगा वो होली प्लेस पे होगा, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए एग्जैक्टली क्या आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके रिलेटिव्स हैं उनका क्या इमोशन रहेगा आपकी मैरिज को लेके। सो इसमें आ रहा है आपके लिए आया है फोकस एंड ग्रोथ। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे आपकी मैरिज वाले दिन, ठीक है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत शांत होंगे, बहुत ज़्यादा कायोस वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी भी नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा शांत रहकर पूरी प्रिपरेशन आपके पेरेंट्स करने वाले हैं, आपकी फैमिली करने वाली है आपकी वेडिंग डे पे। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इनर इमोशनल हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो जाओ, आप पे उस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। ये रीज़न मुझे दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स जो हैं अपने इमोशंस को दबा लेंगे और आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। और रिलेटिव्स के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेटिव्स की कुछ एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो भी आपकी जो मैरिज है वेडिंग डे वाले दिन वो भी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। कुछ जैसे इश्यूज, जैसे मैंने बताया पूरे प्रोसेस में इश्यूज आ सकते हैं प्रिपरेशन में, तो रिलेटिव्स भी आपका सपोर्ट सिस्टम बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि आपके रिलेटिव्स जो यूजुअली सबके रिलेटिव्स होते हैं कि
सिर्फ बातें बनाते हैं और करते कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके अंदर डेलिबरेटली चेंज आएगा आपकी वेडिंग डे वाले दिन। वो भी थोड़े से वो इमोशनल हो जाएंगे और वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी शादी की प्रिपरेशन में, ठीक है। वो पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहने वाले हैं जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं। क्लोज रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ मैं ज़्यादा दूर के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। जो क्लोज रिलेटिव्स आपकी शादी को लेके थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे और वो फुल सपोर्ट आपको करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो यस, कुछ और आपके लिए जो मैसेज हो देख लेते हैं हम। हाँ, आपके लिए देखना था कि आपकी शादी का भगवान ने, यूनिवर्स ने मुहूर्त क्या निकाला है। सो उसके लिए आपके लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी शफल कर लिए थे। समर का आ रहा है आपके लिए कि समर हो सकता है, वैकेशन हो सकता है, कोई छुट्टी वाला दिन हो सकता है। अप्रैल, समर अप्रैल की एनर्जी आ रही है, डिवाइन टाइमिंग की आ रही है। सो एग्जैक्ट टाइम हम फ्रेम, कुछ लोगों के लिए समर अप्रैल है, वेकेशन डे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है। एंड लेट्स सी, मंडे आ रहा है आपके लिए, मंडे वाला डे हो सकता है। फैब आ रहा है आपके लिए, मार्च आ रहा है। एंड वेरी सून, बहुत जल्दी हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी मैरिज का हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है और आप देख रहे हैं और बहुत जल्दी होने वाली है, या फिर जो आप देख रहे हो तब से आपकी मैरिज बहुत जल्दी हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे मैंने बोला ही था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अपने शादी वाले दिन। हो सकता है कि कुछ प्रिपरेशन आपको भी करनी पड़ जाए, जैसा मैंने बोला। वो बहुत बिजी डे रहने वाला है आपके लिए, बेसिकली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका मैरिज डे। बट एट द सेम टाइम बहुत ही मैजिकल रहने वाला है, बहुत इमोशनल रहने वाला है, बहुत इंजॉयबल रहने वाला है आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। सो या ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 3। जिन्होंने भी येलो कैंडल चूज किया है या फिर जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, अप्रैल या फिर मई है, चलिए ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपका वेडिंग डे कैसा सेलिब्रेट होने वाला है, उस दिन की क्या एनर्जी रहेगी, आपके एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने वेडिंग डे पे, आपका कैसा वेडिंग डे जाने वाला है, शादी का दिन यानी स्पेशल डे आपका कैसा होने वाला है। सो मैंने ऑलरेडी शफल कर रखे थे कार्ड्स। अगर आपको ऑन कैमरा शफल पसंद है तो आप प्लीज़ बताइए आपका क्या ओपिनियन है, या फिर अगर मैंने ये पहले ही शफल इसलिए कर दिए जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो शफलिंग में, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू समथिंग डिफरेंट फॉर दिस रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है आपकी वेडिंग डे पे। वॉचिंग क्लाउड्स एंड सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, दिस इज नॉट समथिंग इन माई हैंड। ओके, सो आपके लिए है वॉचिंग क्लाउड्स, व्यू फ्रॉम अबव एंड वैलियंट करेज। सो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि शादी वाला दिन तो वैसे सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत खुश होते हैं सभी अपनी अपनी शादी वाले दिन। लेकिन यहाँ पर आपके लिए लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि आप हवा में होगे। आपके लिए आपका एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपका बहुत ही सबसे बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिख रही है कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आप और आपके फैमिली वाले बहुत खुश होंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे बहुत कायोस वाली एनर्जी नहीं लग रही, जैसे शादी में होता है, शादी की प्रिपरेशन, वेडिंग डे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा हसल बसल होता है, लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं क्योंकि प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती है तब तक। लेकिन आपका मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपका वेडिंग डे बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सेरेनिटी वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कि जैसे कि आपकी पूरी प्रिपरेशन पहले ही हो चुकी है और वेडिंग डे पे सिर्फ और सिर्फ आप रिलैक्स हो रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो उस डे को, उस मोमेंट को कि क्या आपकी लाइफ में अब आने वाला है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, नर्वस नहीं हो, बिल्कुल भी यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहले प्रिपेयर्ड थे हर चीज़ के लिए, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकली हो। आप हर तरीके से पहले से ही
बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे अपनी मैरिज को लेके, अपने वेडिंग डे को लेके। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपने और आपकी फैमिली ने, आपके पार्टनर की फैमिली ने हर चीज़ पहले से ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था सारा पूरा कर लिया था। और वेडिंग डे पे आप सिर्फ और सॉरी गाइस, आप बिल्कुल रेडी हो वेडिंग डे वाले दिन। बहुत रिलैक्स, बहुत ही चिलिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हो कि आपकी वेडिंग का ओवरऑल एनर्जी कैसी है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो होता है ना, कि मुझे आपके लिए ना कुछ ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है जैसे आपकी वेडिंग डे जो है वो नॉर्मल नहीं रहने वाला, वो कुछ डिफरेंट होने वाला है। जैसे औरों की शादियां यूजुअल होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं, आपकी शादी में कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट ट्राई करोगे अपनी वेडिंग में। जैसे कि आपका एंट्रेंस डिफरेंट हुआ, या फिर आपकी सेरेमनी में आपने कुछ रिचुअल्स डिफरेंट किए, या आपके वेन्यू में कुछ डिफरेंट हुए। कुछ डिफरेंस की मुझे यहाँ पर दिख रही है एनर्जी कि आपकी शादी जो है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल नहीं होने वाली है। कुछ न्यू, आप इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आप अपनी वेडिंग में करने वाले हो। ठीक है, उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो और बहुत एक्साइटेड हो इनफैक्ट आप उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, एंड वैलियंट करेज ये दिखा रहा है, टेक एक्शन विद पैशन। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप शादी वाले दिन बहुत ज़्यादा बहुत एक एनर्जी सोर्स है आपका। ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो फैमिली में भी सारे के सारे एक्साइटेड है आपकी मैरिज को लेके। मैं इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि आपके लिए क्या आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक लीडर की तरह आपकी फैमिली, हर चीज़ को आप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपने वेडिंग वाले दिन। ठीक है, मून, यस, बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड को प्रिपेयर कर रखा है मैरिज के लिए, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपनी ना मदर से बहुत इंस्पायर होते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी मदर जो है बहुत करेजियस है, बहुत उनके अंदर एक लीडर क्वालिटी है जो आप इम्बॉडीड करते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मदर रोल बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपकी शादी में। हो सकता है कि आपकी पूरी वेडिंग प्रोसीजर जो है, पूरा प्रोसेस प्रिपेयरिंग जो है वो आपकी मदर संभाले। ठीक है, माँ का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी वेडिंग के लिए। यस, अगर आप ग्रूम हैं तो डेफिनेटली आपकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है आपकी शादी में, मुझे ये फीलिंग आ रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए कि आप अपने पार्टनर को देखकर और आपके पार्टनर आपको देखकर वेडिंग डे पे कैसा 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 फील करने वाले हो आप, बेसिकली एक दूसरे को देखकर। ठीक है, सो आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पहले इमेजिन कर लेते हैं थोड़ा बहुत भी, जब शादी की तैयारियां स्टार्ट होती हैं तो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को इमेजिन करने लग जाते हैं, फैंटेसाइज करने लग जाते हैं कि मैरिज वाले दिन कैसे लगेंगे आपके पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया है कि आपके पार्टनर कैसे लगेंगे। एंड साइमल्टेनियसली मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ में एक्साइटमेंट नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कि आप कैसे दिखने वाले हो। आप दोनों के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग रहेगा एक दूसरे को देखना। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब आप एक दूसरे को देखोगे ना, तब आपको ऐसा एहसास होगा कि आप इनसे प्यार करने लग गए हो। ठीक है, मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली एनर्जी आ रही है। जब आपके पार्टनर आपको देखेंगे और या फिर आप अपने पार्टनर को देखोगे एट द टाइम ऑफ योर वेडिंग डे, जब आप तैयार होके एक दूसरे के आमने सामने आओगे, तब आप दोनों को रियलाइज होगा कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो। एक वो लव वाली जो एनर्जी है वो क्रिएट होगी, वो डेवलप होगी आपके अंदर। ठीक है, तब आपको ये रियलाइज होगा कि यस, यही इंसान है जिसके साथ मैं अपनी जीवन को जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। और बहुत ही इनोसेंट लव मुझे दिख रहा है। तब ऐसे कह सकते हैं, मन में लड्डू फूटना बोलते हैं ना, मन में लड्डू फूटना, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे लिटरली।
उससे पहले ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है अपने पार्टनर को लेकर, बट जब आप एक दूसरे को देखोगे उस पल में जादू शुरू होगा। तब उस पल में ऐसा लगेगा कि यस, यही तो था जिसके लिए हम चाह रहे थे। ठीक है, आप भी यही सोचने वाले हैं और आपके पार्टनर भी यही सोचने वाले हैं। मुझे ज़्यादा आप में से वो एनर्जी फील हो रही है। यस, आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, आप ड्रीमी कम हो, मुझे ये वाली आपके लिए आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हो चीज़ों को, रैशनली सोचते हो। फैंटेसी लाइफ और फैंटेसी वर्ल्ड में आप कम रहते हो। अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर डेफिनेटली है। तो इसी वजह से ये वाली वाइब्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पहले से नहीं सोचा कि कैसे लगेंगे, बट जब उस टाइम पर लगेगा, जब आप एक दूसरे को देखोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यस, दिस इज़ द वन whom आई वॉन्ट टू मैरी। ठीक है, दिस इज माई लव। ये वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। चलिए देखते हैं कि आप ड्रेसअप कैसे होगे, आप या फिर आपके पार्टनर कपड़े किस तरीके के पहनेंगे। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में से ही किसी के पहने, जैसे यूजुअली आजकल होता है कि लोग अपने पेरेंट्स के ही कपड़े पहनते हैं अपने स्पेशल डे पे, जो उन्होंने अपनी वेडिंग में पहना होता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी भी दिख रही है कि आप अपने पेरेंट्स के ही ब्राइडल ड्रेस पहनेंगे, मतलब वेडिंग ड्रेस पहनेंगे। ठीक है, उनके सेरेमनी में जो उन्होंने पहनी थी वो ही आप पहनेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये है कि क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हर 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 इंफॉर्मेशन हर इंसान के लिए नहीं है, दो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, प्रॉपर जो आपकी ट्रेडिशन में होती है, जो आपकी परंपरा से पहनते आ रहे हैं, आप वो पहनेंगे। कुछ लोगों के लिए ये है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पहनोगे। ठीक है, जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा, आप वैसी ड्रेस पहनने वाले हो। जैसे कि कोई कुछ सोचेंगे कि आप, अगर आप ब्राइड हो तो कुछ सोचेंगे कि आप लहंगा ही पहनने वाले हो अपनी वेडिंग पे, पर ऐसा नहीं होगा। आप हो सकता है साड़ी पहन लो, ठीक है, या फिर आप सूट पहन लो। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये चीज़, क्योंकि सूट तो यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि सिखिज्म में ज़्यादा चलता है, बट मैंने जो एक एवरेज ड्रेसेस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, सो इसको लिटरल मत लेना, बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स पहनने वाले हो, कुछ डिफरेंट करने वाले हो। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि आप अपनी वेडिंग में कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करोगे। सो कुछ लोगों के लिए ये वाला आ रहा है, ट्रेडिशनल आ रहा है, और अपने अपने पेरेंट्स का आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ओके, चलिए देखिए आपका वेन्यू कैसा रहने वाला है। वेन्यू मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, वेन्यू का जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आपका होम ही आपका वेन्यू होगा। ठीक है, या फिर आपका आपका जो ट्रेडिशनल, आपका जो इट्स मोर लाइक कि आपका जो एंसेस्ट्रल प्लेस है, आप वहाँ शादी करोगे जाकर। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है, क्योंकि एंसेस्ट्री की बहुत एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। तो ये हो सकता है आपके लिए कि आप अपने अपने लीनिएज के हाउस में जाके शादी करो, बहुत बड़ा हो, वाइड हो, या फिर आप फार्म हाउस में करो, अपने फैमिली फार्म हाउस में करो, या फिर एक इंडोर वाला सेटअप भी बहुत दिख रहा है कि एक इंडोर वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है आउटडोर की बजाय। ठीक है, जहाँ पर एक टाइम फिक्स्ड होता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट एक होम एनवायरनमेंट डेफिनेटली वहाँ पर फील होगा आपको। एक अजनबी वाली फीलिंग, स्ट्रेंजनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक होमली एनर्जी, एक जो कहते हैं ना वाइब्स आना, घर की वाइब्स आना, वैसा एनवायरनमेंट आपकी शादी का रहने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स कैसा फील करेंगे। आपके लिए आया है वॉइड एंड विल। सो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। ठीक है, कि आपकी शादी हो रही है, भगवान ने आपको इतना इतना अच्छा पार्टनर दिया है, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, आपकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। और कह सकते हैं कि जैसे उनकी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली हैं, वो फील करने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो ग्रेटिट्यूड करेंगे यूनिवर्स को कि फाइनली आपके लिए ये दिन आया,
और आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, आपकी शादी होने वाली है, आपके पेरेंट्स यही फील करने वाले हैं, आपके सिबलिंग्स भी यही फील करने वाले हैं कि आप खुद, उनके लिए आपकी खुशी ही सबसे ज़्यादा खुशी मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है इस स्टेटमेंट से कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पेरेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए एग्री इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लव मैरिज हो रही है, ठीक है, अरेंज मैरिज की बजाय लव मैरिज के ज़्यादा यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। सो आपके पेरेंट्स यही सोचेंगे कि यस, फाइनली यू गेट व्हाट यू वांट, फाइनली यू गॉट द पर्सन हु एक्चुअली डिजर्व्स यू, ठीक है। सो वो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड करेंगे। और यहाँ पर मुझे जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो इंटेंशन है वो थोड़ी सी हिडन लग रही है, ठीक है। ये हो सकता है कि वो जैसा शो करें वैसे उनकी इंटेंशंस ना हो, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चाह रहे हैं आपका, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा रूड होकर दिखा रहे हैं तो वो ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि वो, मुझे यहाँ पर ना एक वेल की एनर्जी आ रही है, एक मास्क की एनर्जी फील हो रही है कि जैसी इंटेंशंस उनकी होंगी वैसी वो जाहिर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं विल को कि एग्जैक्टली आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल आपकी वेडिंग को लेके कैसा फील करेंगे। बहुत ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंड करने के लिए आपके लिए बोला जा रहा है रीडिंग को, बट लेट्स सी, क्लैरिफाई द विल। यस, बहुत क्लैरिफाई द विल। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे आपके फ्रेंड सर्कल्स में, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशंस को हाइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा अच्छा चाह रहे हैं आपका या फिर चाहे बुरा चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे कि उनका एग्जैक्टली मोटिव क्या है आपकी शादी में अटेंड होने का, ठीक है। यस, इससे यूनिवर्स ने डेफिनेटली इस चीज़ का हमें साइन दिया है। एंड सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं फॉर श्योर इंटेंशनली उनका आपको भी बना रहेगा कि उनकी क्या मन में है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है वो चीज़। चलिए देखते हैं कि भगवान ने आपकी शादी का मुहूर्त कब का निकाला है, क्या टाइम फ्रेम निकल के आता है आपकी वेडिंग के लिए। ये मैं ऑन स्क्रीन करती हूँ क्योंकि ये मैं भूल गई ऑफ स्क्रीन करना। वन, ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या टाइम फ्रेम आ रहा है। यूनिवर्स ने एग्जैक्टली क्या टाइम फ्रेम दिया है आपकी वेडिंग के लिए। मॉर्निंग आ रहा है, नवंबर, लेट, कुछ लोगों के लिए लेट हो सकती है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेनी हो सकता है, शादी वाले दिन बारिश हो या रेनी सीजन में हो, वैकेशन, इवनिंग, होली टाइम, थर्सडे और क्रिसमस टाइम। सो यहाँ पर मुझे बसंत की और सर्दियों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वैकेशन वाले दिन भी हो सकती है आपकी शादी, नवंबर मंथ आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम फॉर योर वेडिंग। हो सकता है कि इसमें से इसका कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर श्योर आपके लिए, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी 3rd ग्रुप। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ don't forget to hit the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. And thank you so much for watching this. I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Namaste.